हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 केमिकल सेक्टर्स के बारे में जिन शेयरों ने लास्ट के 1 ईयर में ऑलमोस्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, और जानेंगे इन कंपनियों के फंडामेंटल्स के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये आप इस टाइम पर परचेज करने लायक हैं या फिर ये ओवरवैल्यूड है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं टॉप 5 कंपनियां वो कौन कौन सी कंपनी है जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी आती है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्रीज का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1934 रुपीज चल रहा है, और इसका 52 वीक का हाई 1943 है। तो कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रही है। दूसरी कंपनी आती है अतुल इंडस्ट्री। अतुल इंडस्ट्रीज में कुछ दिनों से हम थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। इस अतुल इंडस्ट्रीज का 52 वीक हाई है 9651 का, और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 9000। तो कह सकते हैं इस कंपनी में कुछ करेक्शन चल रहा है। तीसरी कंपनी आती है हमारी दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट कंपनी का जो 52 वीक हाई है वह है 2084 रुपए, और कंपनी अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 2038 रुपए। तो ये कंपनी भी 52 वीक हाई के आसपास ही चल रही है। हमारी चौथी कंपनी आती है एल्कल अमाइंस। एल्कल अमाइंस का शेयर काफी दिनों से न्यूज में भी रहा है। इसने कुछ दिन पहले स्प्लिट भी हुआ है यह शेयर, और इस शेयर का 52 वीक हाई है 4740, और ये अभी करंट मार्केट प्राइस 4386 पर ट्रेड कर रहा है। पांचवी कंपनी हमारी आती है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन का जो 52 वीक हाई है वह है 4013 का, इसका 52 वीक हाई है, और करंट मार्केट प्राइस जो इसका चल रहा है वह है 3668। तो कह सकते हैं 10% की करेक्शन के में ये शेयर मिल रहा है। और आइए देखते हैं कुछ शेयर्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। वो है पिडलाइट इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, टाटा केमिकल, क्लीन साइंस। हम जानते हैं चारों कंपनियां केमिकल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनियां हैं। जैसे पिडलाइट इंडस्ट्रीज तो केमिकल सेक्टर्स में नंबर 1 कंपनियां हैं, पर अभी हम सिर्फ इन 5 कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कैलकुलेट होता है वह मल्टीप्लाई किया जाता है कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को करंट नंबर ऑफ शेयर्स से, जो इस वक्त ओपन मार्केट में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं इन 5 कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें क्या बताता है। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग अप्रोक्सीमेटली 32-33 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। अतुल का 25,000 से ऊपर मार्केट कैप है। दीपक नाइट्रेट और अतुल ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही है, क्योंकि लास्ट डे दीपक नाइट्रेट ऑलमोस्ट 10% की जंप देखने को मिली है शेयर प्राइस में। एल्कल अमाइंस का 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आ रहा है। नवीन फ्लोरिन भी 17-18,000 करोड़ के। तो इस ग्राफ से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मार्केट कैप है आरती इंडस्ट्रीज का ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू अदर 4 कंपनीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो का। प्राइस अर्निंग रेशियो जो कंपनी का है वह हमें बताता है कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। तो बेसिकली जितने ज्यादा पीई होगा वह कंपनी उतनी हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पर हम देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज का जो पीई है अप्रोक्स 60 से 70 के बीच में होता है, जो जनरली इसको ओवर वैल्यूएशन कहेंगे कंपनी की। और अतुल लिमिटेड 40 पे ट्रेड कर रहा है, और दीपक नाइट्रेट 30 पे। तो कह सकते हैं कि 30 रुपीज फेयर है, 30 पी फेयर है, क्योंकि अराउंड 30 के जो इसका आगे बात करेंगे सेक्टर पी के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। एल्कल अमाइंस का जो पी है वह ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 70 से 80 के अराउंड। तो हम कह सकते हैं एल्कल अमाइंस और नवीन फ्लोरिन बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे
मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करें जब इसका पीई अराउंड 30 या 40 के अराउंड है तब कोशिश करें इन्वेस्ट करने की। तो अभी तो अल्काला माइंस, नवीन फ्लोरिन और आरटी इंडस्ट्रीज पीई के अकॉर्डिंग हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर पीई की बात करें तो सेक्टर पीई जो है वो 24.12 है और आप ये ग्राफ में देख सकते हैं इनमें से हार्डली कोई कंपनी इस रेंज के अराउंड है एक्सेप्ट दीपक नाइट्रेट। तो कह सकते हैं दीपक नाइट्रेट अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है करंट मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू का। प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिकली कंपनी का वह वैल्यू होती है जो कंपनी, सपोज करो कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी इस वक्त मार्केट प्राइस में 200 पर ट्रेड कर रही है, तो हम उसको कहेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू इक्वल टू 2। तो आइए देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनीज की क्या है। आरती इंडस्ट्रीज की प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 6-7 के आसपास आती है। अतुल इंडस्ट्रीज की भी सेम है। दीपक नाइट्रेट्स की 10 से ऊपर है। अल्काला माइंस जो प्राइस टू बुक वैल्यू में 25 से ज्यादा है, तो क्लियरली शो करता है कि बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अल्काला माइंस बहुत ही महंगा शेयर इस वक्त दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेक्टर पीई की प्राइस टू बुक वैल्यू की। कंपनी का सेक्टर, केमिकल सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू जो आता है 3.24 आता है और इसके आसपास भी कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर रही है अभी। तो कह सकते हैं बिल्कुल हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रही हैं ये पांचों कंपनियां और ये सब लास्ट के 1 ईयर से चल रहा है। केमिकल शेयरों में बहुत तेजी देखी जा रही है। अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो बेसिकली वह रेशो होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है उसके इक्विटी के रेशो में। तो यह अराउंड अगर 1 से कम हो तो कंपनी बेहतर मानी जाती है और अगर कंपनी पे कोई डेब्ट नहीं होता तो ये जनरली रेशो 0 निकल के आता है। तो आइए देखते हैं इस चार्ट से मेंशन है कि आरती इंडस्ट्रीज का 0.7 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आता है। अतुल का ऑलमोस्ट 0 के अराउंड है। दीपक नाइट्रेट का भी 0.25 के अराउंड आता है। अल्काला माइंस 0.20 और सबसे अच्छी बात है नवीन फ्लोरिन का यह डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल नील है। कंपनी पे कोई बोरोविंग नहीं है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कंपनी ने कोई बोरोविंग नहीं ली हुई है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम रिटर्न ऑन इक्विटी। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है? रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली परफॉर्मेंस होती है जो नेट इनकम को डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जिस कंपनी की सबसे ज्यादा होती है वो कंपनी बेहतर मानी जाती है क्योंकि वो उतनी एफिशिएंटली अपनी कैपिटल को यूज कर रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड लगभग 15 से 20 के बीच में आरओई है और 40 से ऊपर दीपक नाइट्रेट, अल्काला माइंस का मोर देन 40 से ऊपर चल रहा है। नवीन फ्लोरिन का भी 15 के अराउंड है। तो कह सकते हैं कि अल्काला माइंस, दीपक नाइट्रेट इस रेशो के हिसाब से काफी अच्छी शेयर है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली यह रेशो बताता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल एफिशिएंसी की कितनी एफिशिएंटली कंपनी अपने प्रॉफिट्स और कैपिटल को यूज कर रही है प्रॉफिट को जनरेट करने में। आइए देखते हैं आरओसी किस कंपनी का बेहतर है। जैसा कि पिछले आरओई ग्राफ में हमें देखने को मिला था दीपक नाइट्रेट और अल्काला माइंस दोनों ही आरओसी में भी बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। अतुल लिमिटेड, सरप्राइजिंगली अतुल लिमिटेड का आरओसी काफी अच्छा है। अतुल लिमिटेड तो काफी टाइम से कंपनी चलती भी आ रही है और नवीन फ्लोरिन भी इक्वलेंट ही है अतुल लिमिटेड के बाद। बस इस सेगमेंट में आरती इंडस्ट्री थोड़ा कम परफॉर्म कर पा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। किस कंपनी ने ज्यादा पोर्शन मार्केट का लिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं 3 कंपनियां आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अतुल लिमिटेड और दीपक नाइट्रेट का ऑलमोस्ट इक्वलेंट ही नेट सेल्स है, जबकि अल्काला माइंस और नवीन फ्लोरिन कुछ पोर्शन ही सेल्स कर पाती हैं। नेक्स्ट
हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली ग्रॉस इनकम में से ग्रॉस प्रॉफिट में से टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। इसमें देखते हैं कि दीपक नाइट्रेट इसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि हमने लास्ट सेल्स वाले सेगमेंट में देखा था कि दीपक नाइट्रेट बड़े, इसका सेल्स अमाउंट भी काफी बड़ा था और यही चीज अतुल और आरती इंडस्ट्रीज के साथ भी साबित हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सबसे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली शेयर होल्डिंग्स हमें ये बताता है कि कितना पोर्शन प्रमोटर, डीआईआई और एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इस शेयर्स में। तो इस शेयर में हम देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, दीपक नाइट्रेट, ऑलमोस्ट प्रमोटर होल्डिंग इक्विवेलेंट है, लगभग 45 to 50 के बीच में कंपनी के प्रोमोटर्स ने शेयर एक्वायर किए हुए हैं। और वहीं पर एफआईआई ने दीपक नाइट्रेट और अतुल, आरती में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 10% का हिस्सा परचेज किया हुआ है उनकी शेयर होल्डिंग में। और सबसे सरप्राइजिंग बात आती है एल्केल अमाइंस में, जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 74.57 के अराउंड है। तो कह सकते हैं कि इतना महंगी वैल्यूएशन होने के बावजूद एल्केल अमाइंस में प्रोमोटर्स अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है शेयर्स के लिए। जहां प्रोमोटर्स शेयर्स पे कॉन्फिडेंस होते हैं, वहीं रिटेल इन्वेस्टरों को भी उस शेयर्स पर कॉन्फिडेंस आता है। और वहीं पर हम देखते हैं नवीन फ्लोरिन में। हालांकि नवीन फ्लोरिन में लास्ट के कुछ मंथ्स में एफआईआई ने अपना कुछ पोर्शन इंक्रीज किया है और इसकी प्रमोटर होल्डिंग 30% है और डीआईआई ने भी कुछ अच्छा पोर्शन इसमें एक्वायर पहुंचे हैं। हम इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, और इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन से हम ये देख सकते हैं कि अतुल लिमिटेड और दीपक नाइट्रेट आज के करंट प्राइस के हिसाब से एक अच्छी बेट हो सकती है शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी शेयर्स की बात करें जैसे एल्केल अमाइंस, नवीन फ्लोरिन और आरटी इंडस्ट्रीज, इन सभी शेयर्स में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। जैसे ही ये 50-डे मूविंग एवरेज को टच करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन शेयर का परचेज कर सकते हैं। और फर्दर अगर इसमें इन शेयर्स में डाउन साइड आती है तो इसको एड ऑन कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपका कुछ एडवाइस या सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।